अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल एंड इंशाल्लाह सर वैसे मोहम्मद इकबाल खान एंड आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है डिवोर्स विदाउट नोइंग योर स्पाउस रेजिडेंस। ऐसी डिवोर्स, ऐसी तलाक कि आपको अपने स्पाउस की रेजिडेंस का पता नहीं, आपके अपने जो पार्टनर है, आपके हस्बैंड का आपको अता पता नहीं या आपकी बीवी का अता पता नहीं है। तो उस सूरत में आप डिवोर्स किस तरीके से ले सकते हैं। बीवी है, वो डिवोर्स लेना चाहती है, हस्बैंड अरसा हुआ वो छोड़ के चला गया, उसको पता नहीं है वो कहाँ है, किधर है, जिंदा है या फौत हो गया या क्यों नहीं आ रहा, मुल्क से बाहर है या मुल्क में, उसको नहीं पता। इसी तरीके से अगर हस्बैंड डिवोर्स दे रहा है तो वो भी बीवी है, काफ़ी अरसे से उसका घर छोड़ के चली गई है, वो उसके वालिदैन भी शिफ्ट हो गया, वो उसको ना मालूम मकाम पे चले गया और उसको पता भी नहीं कि मेरी बीवी अब कहाँ रह रही है। तो अब मैं उसको डिवोर्स करना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया, मेरे उससे कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं, कोई रब्ता नहीं हुआ। तो अब मैं इस रिश्ते को एंड करना चाह रहा हूँ क्योंकि जब इसमें किसी चीज़ को कुछ बचा ही नहीं है, जब कोई रब्ता नहीं, ताल्लुक नहीं, कोई इसमें इमोशन नहीं, तो फिर ऐसे रिश्ते को फजूल में रख करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब हम इसमें डिवोर्स करना चाहते हैं। अब शोहर का इल्म नहीं है, अगर बीवी डिवोर्स ले रही है तो शोहर का पता नहीं है, डेसर्शन हो गया, छोड़ के चला गया, भाग गया डेसर्शन की बेस पर, अब लापता है, उसका पता नहीं है, किसी अननोन प्लेस पर चला गया। इसी तरीके से बीवी भी अननोन प्लेस पर चली जाती है। अब क्या करें, अब दो सूरतें हैं, एक हस्बैंड और एक बीवी। अगर हस्बैंड तलाक दे रहा है, उसको अपनी बीवी का नहीं पता कि मुझे उसको वेयर अबाउट का नहीं पता कि वो आजकल कहाँ रह रही है, तो मैं उसको तलाक देना चाहता हूं, तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा? उसका तरीक़ेकार क्या होगा? वो ये तरीक़ेकार होगा कि जो लास्ट उसके पास एड्रेस था या उसके ससुराल का एड्रेस था या उसके रिश्तेदारों का पता था, जो भी है उस पर वो डिवोर्स नोटिस सर्व करेगा, उस वहाँ पे भेजेगा। और उसके बाद साफ ज़रा उसको पता नहीं, जो उसके पर अवेलेबल एड्रेस है उस एड्रेस पर डिवोर्स नोटिस भेजेगा और उसके बाद यूसी को इन्फॉर्म करेगा और यूनियन काउंसिल भी उनको नोटिस करेगी, कॉल करेगी, अखबार में भी दे सकती। तो उसके बाद जो है आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो डिवोर्स कंफर्म हो गए आफ्टर दी 90 डे। तो ये तरीक़ेकार है कि डिवोर्स अगर हस्बैंड दे रहा है। अब दूसरी सूरतों में अगर बीवी डिवोर्स ले रही है, उसको अपने हस्बैंड का आता पता नहीं है, वो कहाँ है, किधर है, अरसे से डिसेशन हो गया, छोड़ के चला गया है, खुला ले रही है या फिर फसक निकाह कर रही है, डिसोल्यूशन मैरिज कर रही है, खुला ले रही है, कोई भी चीज़ कर रही है। तो अब बीवी क्या करे? तो अब बीवी के पास क्या ऑप्शन है? इस तरीके से देखें, बीवी के पास भी ये ऑप्शन है कि डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट हम देखते हैं, फंस के निकाह। अगर हस्बैंड का पता नहीं है बीवी को तो उसको खुला लेने की जरूरत नहीं, उसके पास फंस के निकाह का ऑप्शन मौजूद है, जिसको डिसोल्यूशन मैरिज एक्ट कहते हैं, जो कि अंडर सेक्शन 2 है ऑफ द मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के तहत वो सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 का सब सेक्शन 1 है, उसके तहत वो फैमिली कोर्ट में केस फाइल करेगी ऑन दिस ग्राउंड के 4 साल से, कानून ये कहता है 4 साल से अगर हस्बैंड का कोई वेयर अबाउट पता नहीं है, 4 साल हो गए, उसका पता नहीं कि अगर वो जिंदा भी है या फौत हो गया, कहाँ है, किधर है, मुझे तो पता भी नहीं है, तो 4 साल हो गए, तो उस सूरत में उसके पास ये ऑप्शन है कि वो उस पर डिवोर्स ले सकती है, अपनी शादी को फसक करा सकती है। अब एड्रेस का लिखेगी, एड्रेस वो लिखेगी जो उसके रिश्तेदारों का पता है, रिश्तेदारों को पार्टी बना के उसका एड्रेस लिख देगी, वो नाम पता लिख देगी जो पहले हस्बैंड रहता था या उसके जो रिश्तेदार है, और उसके बाद बाकी फिर फैमिली कोड का काम है। तो ये तरीक़ेकार है। अगर वेयर अबाउट पता नहीं हो, डिवोर्स विदाउट नोइंग योर स्पाउस रेजिडेंट, अगर आपको पता भी नहीं है आपका स्पाउस कहाँ रहता है और डिवोर्स देना चाहते हो, ये तरीक़ेकार है कि किस तरीके से आप डिवोर्स ले सकते हैं। ये था आज का लेक्चर, इसके साथ इजाज़त कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़।